हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं एल्केमी ऑफ सोल का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो एक गरीब माँ बेटी को देखती है तो उन्हें अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है। थोड़ी देर में हमें एक डरावनी आवाज़ आती है जो उस औरत के बेटे की थी और उसका बेटा एक राक्षस बना हुआ था। वो औरत और उसका बच्चा डर जाते हैं ये देख के। तभी उन्हें बचाने एक जैंग गैंग नाम का आदमी आता है जो बहुत शक्तिशाली था। उसके पास कई शक्तियां थी और वो राक्षस उस पर हमला करता है, लेकिन जैंग गैंग उसे अपनी शक्तियों की मदद से पकड़ लेता है। फिर उस राक्षस को बचाने उसकी माँ जाती है और कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। तो जैंग गैंग कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही थी। तो उसकी माँ कहती है एक बार मेरा बेटा किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो सब ठीक हो जाएगा, इंसानों की एनर्जी लेके वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो जैंग गैंग कहता है वो एक जंगली आदमी हो गया है, उसे मारना होगा। उसके बाद उसकी माँ को कुछ नहीं समझ आता तो वो खुद ही अपने बेटे के पास चली जाती है। वो अपनी माँ की शक्तियाँ ले लेता है और अपनी माँ के शरीर पे कब्जा करने ही वाला था कि गैंग जैंग आ जाता है और दोनों माँ बेटे को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गैंग जैंग जिम्बू नाम के आदमी से कहता है कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद पत्थर में क्यों बदल जाती है। मैंने ऐसे 8वें शरीर को देखा है, मुझे लगता है मुझे आत्माओं को बदलने वाला काम छोड़ देना चाहिए। फिर जिम्यू कहता है कि महाराज ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा था। फिर गैंग जैंग महल में जाता है और महाराज से मिलता है। महाराज बहुत ही ज्यादा बीमार लग रहा था और महाराज कहता है मैं जानता हूँ मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, मुझे एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है, काश मैं अपने शरीर को बदल सकता। तो गैंग जैंग कहता है इंसान अपना शरीर नहीं बदल सकते। तो महाराज कहते हैं तुम तो बदल सकते हो ना। तो गैंग जैंग कहता है शरीर बदलने से आत्मा एक राक्षस में बदल जाती है। तो महाराज कहते हैं तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, बस 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन बाद हम अपने शरीर को दोबारा से बदल लेंगे। और फिर गैंग जैंग मान जाता है, वो अपनी शक्तियों से अपने शरीर को महाराज के शरीर में और महाराज के शरीर को अपने शरीर में बदल लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गैंग जैंग जिसके शरीर में महाराज की आत्मा है उसकी चाल ढाल पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी पत्नी यानी गैंग जैंग की पत्नी दोहा के पास जाता है, उससे कहता है कि दोहा तुम कितनी सुंदर हो। दूसरी तरफ महाराज मतलब गैंग जैंग को भी होश आता है, वो उठ के अपना शरीर देखता है और देखता है कि वो एक बीमार शरीर के अंदर चला गया, मतलब महाराज के शरीर के अंदर। उसे वहाँ महाराज की लिखी एक चिट्ठी मिलती है जिस पे लिखा था दोहा मेरी, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो समझ जाना कि वो मेरा है। महाराज ने ये सब सिर्फ दोहा को पाने के लिए किया था। जिसके बाद महाराज के शरीर में बैठा गैंग जैंग उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत बीमार था, इस कारण से वो जा नहीं पाता। के बाद हमें बताया जाता है कि आकाश की ऊर्जा हवा पानी और बादलों में बढ़ जाती है और इसी रूप में वो धरती पे आती है जो कि दाहियो नाम के देश के झील में समा जाती है। और जिन लोगों के पास इस शक्ति को कंट्रोल करने की ताकत है उन्हें मेजस कहा जाता है। और ये कहानी दाहियो देश के मेजस के बारे में है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद 20 साल गुजर जाते हैं और हमें नाक्सु नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जिस पर पाक जीन और उसके आदमी हमला कर देते हैं और नाक्सु अकेली ही उनसे लड़ती है। नाक्सु की फाइट बहुत कमाल होती है जिस पर पाक जीन एक तीर मारता है जो कि नाक्सु के कंधे पर लग जाता है जिससे वो घायल हो जाती है। और फिर नाक्सु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाती है और वो दायो शहर में पहुँच जाती है। और इसके बाद वो अपने शरीर को बदलने के लिए किसी लड़की को ढूंढ रही होती है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जो अंधी होती है तो वो सोचती है ये लड़की तो बेकार है। फिर वहाँ पे उसे एक और लड़की दिखती है जिसके बाद नाक्सु उसे पकड़ लेती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को उसके शरीर में बदल देती है। उसके बाद पार्क जिन के आदमी वहाँ पे आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नाक्सु बेहोश पड़ी है। वो सोचते हैं कि इसने अपना शरीर किसी के साथ बदल लिया। वो उसके शरीर पे वही निशान देखते हैं जो पार्क जिन ने लगाया था, वो निशान उसके कंधे पे होता है। वहाँ जो दूसरी लड़की मौजूद थी उसके कंधे को भी देखा जाता है लेकिन उस पर कोई निशान नहीं था। अगले सीन में सिहुल नाम का एक लड़का स्पेशल दरवाजा खोलता है जिसकी चाबी सिर्फ उन्हीं के परिवार के पास थी। दरवाजे के अंदर एक शहर होता है और वहाँ एक महल होता है। सिहुल उस महल में जाता है जहाँ नाक्सु की बॉडी को रखा गया था। उसका गुरुजी कहता है कि लगता है इसकी आत्मा इसी के शरीर में कैद होकर रह गई है। सिहुल को नाक्सु की बॉडी के पास एक बांसुरी दिखती है जो कि एक बर्ड के आकार की थी। वो उस बांसुरी को उठा लेता है और कहता है ये बिल्कुल वैसी है जैसे मेरे पास हुआ करती थी। उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। उसका गुरुजी पार्क जिन से कहता है कि अभी ये 20 साल की और अपनी शरीर को बदल सकती है। तो पार्क जिन कहता है बिल्कुल बदल सकती है। अगले सीन में वहाँ पार्क गैंग नाम का लड़का आता है और कहता है अंकल आपने सुना, मैंने सुना है नाक्सु ने अपना शरीर किसी और के शरीर से बदल लिया है। तो पार्क जिन कहते हैं कि तुम इन अफवाहों पे यकीन मत ही किया करो। तो उनके गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, ये अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहा है।
तो पार्क जिन कहते हैं जैंगयूक कहाँ है, और इसके बाद हमें जैंगयूक को दिखाया जाता है। वो अपने गुरुजी से कहता है मुझे आपके शिक्षण की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ यही सिखाते रहते हैं कि दिमाग पे काबू कैसे करें, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसका गुरुजी कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर का आदर करना चाहिए। तो जैंगयूक कहता है मुझे ऐसी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मैं अपना खुद का मास्टर ढूंढूंगा जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। अगले सीन में हमें मिडॉक नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे अचानक से होश आता है और हमें पता चलता है कि म्योदुक के अंदर नाक्सु की आत्मा आ गई थी और वो याद करती है कि वो किसके शरीर में गई थी। तो वो उस अंधी लड़की को देखती है और कहती है नहीं, मैं उस अंधी लड़की के शरीर में आ गई। फिर वो अपनी पट्टी खोल के देखती है और देखती है कि मैं तो सब कुछ देख सकती हूँ। फिर मेउद्यूक सोचती है कि मेरे कंधे पे ब्लू मार्क था, वो कहाँ गया। मेउद्यूक एक गुलाम थी, उसका मालिक कहता है बैठ जाओ, तुम वैसे भी बीमार हो। तब मेउद्यूक सोचती है अब मुझे नया शरीर मिल ही गया तो मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और फिर वो बोर्ड से अपने सामने वाले ब्रिज पे लटक जाती है और तब उसे समझ आता है कि उसके पास तो शक्तियाँ है ही नहीं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जिसके बाद उसका मालिक उसे बचाता है। फिर वो सोचती है कितना कमजोर शरीर है ये, मुझे इसी शरीर में आना था। उसके बाद उसका मालिक कहता है बेटी तुम देख नहीं सकती, तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसे एक दुकान पे ले जाता है खाना खिलाने के लिए। तो मोदीक चुपके से अपनी पट्टी में से देखती है, वो तो चिकन लेके आया होता है लेकिन उसने तो कभी चिकन खाया ही नहीं था। उसका मालिक उसके बोलने से पहले ही मुंह में चिकन डाल देता है और वो उसे खाती है और उससे वो बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद उसका मालिक उसे एक जगह पे बेच देता है। तो नाक्सु सोचती है कैसा इंसान एक चिकन खिलाने के बदले मुझे बेचती है, तो मैं खत्म कर दूंगी, मेरी शक्तियाँ तो वापस आने दो। तो वहाँ पे जोहुल नाम की लड़की आती है और उससे कहती है तुम्हें क्या क्या आता है। तो मेउद्यूक उसके साथ फाइट करने लगती है। उसके बाद मेउद्यूक कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी। तो जोहुल कहती है तुम्हें नाचना भी आता है, तुम कैसी बातें कर रही हो, यहाँ पे देश के सबसे शक्तिशाली लोग रहते हैं। पहली तो है जिन परिवार की बेटी जिसके पास जिंद की देने की शक्तियाँ हैं और इसका नाम है जिन चोयून। दूसरा है पार्क फैमिली का बेटा और इसका नाम है पार्क देंगू जिसके पास गर्मी की शक्ति है। तीसरा है सियो फैमिली का बेटा सियोल जिसके पास सूरज की शक्तियाँ हैं। और चौथा है जैंग फैमिली का बेटा जैंगयूक जिसके पास बर्फीली शक्तियां हैं। इन चारों की फैमिली को ही मेगस फैमिली कहा जाता था। तो जोयुल पार्क देंग को देखती है और कहती है प्रिंस आप आ गए। मिडॉक को याद आता है कि इन्हीं चारों के पिता ने उसके माता पिता को मारा था। अगले सीन में जंगयूक को दिखाया जाता है जिसके पास पार्क डेंग आता है। वो उससे कहते हैं अच्छा आराम से खाना खा रहे हो। तो जंगयूक कहता है मैंने इसे नहीं खाया है और मैंने अपने मास्टर को छोड़ दिया है। तो पार्क डेंग कहता है क्यों, अगर पिताजी को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा। तो पार्क डेंग कहता है कि मुझे एक ऐसा गुरुजी चाहिए जो बहुत ताकतवर और शक्तिशाली हो जैसे कि नाक्सु। तो पार्क डेंग कहता है वो तो मर चुकी है ना। तो जोंगयूक कहता है क्या पता वो किसी और के शरीर में चली गई हो और अब भी जिंदा हो। अगले सीन में जोयोन कहती है मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। तो मोदियोन कहती है मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, आप बाहर चली जाएंगी, मैं खुद ही ये कर लूंगी। उसके जाने के बाद मोदियोन अपनी पट्टी खोल के बैठ जाती है और वहाँ का सामान देखती है और कहती है ये तो सोने का बना है, इसे बेच के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तभी वहाँ जोयोल आ जाती है। मोदियोन कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, और तभी मोदियोन की पट्टी नीचे गिर जाती है और जोयोल कहती है तुम देख सकती हो। तो मोदियोन उसकी आंखों में पाउडर फेंक के वहाँ से भाग जाती है और प्रिंस जैंगयूक के कमरे में चली जाती है। असल में उसे नहीं पता होता है कि ये किसका कमरा है। और प्रिंस जैंगयूक कहता है वहाँ क्या है, तो वो पीछे मुड़ती है। जैंगयूक कहता है तुम तो वही हो जो यहाँ काम करने आई, लेकिन वो तो अंधी है पर तुम तो देख सकती हो। तो मोदियूक उससे फाइट करती है और कहती है तुम चुप रहो। तो जैंगयूक उससे उसका नाम पूछता है। तो मोदियूक उसे अपना नाम बताती है। जैंगयूक उसे देख के कहता है वाह तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। तभी मोदियूक उसका बटुआ लेके भागने वाली होती है कि जैंगयूक कहता है उसमें कुछ नहीं है, लो तुम ये लॉकेट ले लो। मोदियूक उस लॉकेट को कैच करती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पार्क डैन आ जाता है। वो कहता है तुम बाहर क्या देख रहे हो। तो जोंगयूक कहता है क्या तुम तानसू को जानते हो, मैंने सुना है वो नाक्सु का मास्टर हुआ करता था। पार्क डैन उसे बताता है कि तानसू एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो इतना ताकतवर था कि पूरी सेना को अकेला हरा सकता था। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें सियोल बाजार से गुजर रहा होता है। तभी उसे मोदियूक देख लेती है और उसे देख के उसे अपना पुराना जन्म याद आता है। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसने अपना चेहरा ढक रखा था। वो कह रहा था शायद नाक्सु अपना शरीर बदलने में नाकामयाब हुई। इधर हमें दिखाया जाता है कि मोदियूक उस लॉकेट को बेचने के लिए एक दुकान पे जाती है। दुकानदार उस लॉकेट को देख के कहता है ये बहुत महंगा है। तभी वहाँ पे जोंगयूक के आदमी आ जाते हैं और मोदियूक को पकड़ लेते हैं। फिर जब मोदियूक को होश आता है तो वो एक कमरे में पड़ी थी। तभी वहाँ किम दोजियो नाम की एक लेडी आती है जिसने कि जैंगयूक को पाल पोस के बड़ा किया था। कहती है मास्टर ने तुम जैसी कमजोर लड़की को क्यों खरीदा, ठीक है ये कपड़े पहन लो और मास्टर के पास चली जाओ, अब से तुम उनकी गुलाम हो। तब मोदियूक सोचती है उसने मुझे क्यों खरीदा होगा, कहीं उसे मैं पसंद तो नहीं आ गई ऐसे चेहरे के साथ, बड़ी खराब पसंद है उसकी।
फिर मोदीयुक जैंगयुक के पास जाती है। जैंगयुक बड़े स्टाइल में बैठा होता है और कहता है जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो मोदीयुक उसके लिए पीने का पानी लाती है। तो जैंगयुक कहते हैं मेरा मतलब था मुंह धोने का पानी लेके आओ। तो मोदीयुक उसके लिए मुंह धोने का पानी लाती है। तो वो कहता है ये नहीं चलेगा, मुझे नहाना है। तो मोदीयुक उसके लिए नहाने का पानी भरती है। तो जैंगयुक कहता है ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, ठंडा करो इसे। तो मोदीयुक उसके लिए ठंडा पानी भरती है। तो जैंगयुक कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा पानी है। तो मोदीयुक फिर से पानी भर के लाती है। जब मोदीयुक उसके लिए खाना बनाती है तो जैंगयुक कहता है इसमें कुछ ज्यादा ही नमक है। तब वो दोबारा खाना बनाती है तो कहते हैं इसमें तो नमक ही नहीं है। उसके बाद जब वो उसके मुंह धोने के लिए पानी लाती है तो जैंगयुक कहते हैं इसमें तो स्मेल आ रही है। तो मोदीयुक जब उसके लिए बिस्तर लगाती है तो जैंगयुक कहता है इस कलर का नहीं, दूसरे कलर का बिस्तर लगा। मोदीयुक सारा दिन उसके लिए काम करती है। मोदीयुक परेशान हो जाती है और कहती है एक बार मेरी शक्तियाँ वापस आने दो, सबसे पहले मैं इसी को ठीक करूंगी। तो जैंगयुक उसे अपने कपड़े लाने के लिए कहता है। मोदीयुक जब उसके कपड़े ले जाके देती है तो उसमें उसकी चाबी देख लेती है। नींद में जैंगयुक अपनी माँ की तस्वीर को देखता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तो पाक जिन उसे उसके पिता की तलवार देता है। वो कहता है मैं और शक्तियाँ सीखना चाहता हूँ। तो पाक जिन कहता है कि तुम्हारे पिता ने मना किया है। तो जैंगयुक गुस्से में अपनी तलवार वहीं फेंक देता है और कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा और अपने लिए ऐसा मास्टर ढूंढूंगा जो मुझे सब कुछ सिखाए। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और इधर मोदीयुक जैंगयुक के कमरे में जाके उसी चाबी को ढूंढने लगती है और तभी वहाँ पे जैंगयुक आ जाता है। मोदीयुक उसके बिस्तर में छिप जाती है। तो जैंगयुक अपने बिस्तर को उठा के देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मोदीयुक कहती है मैं सोच रही थी इस बिस्तर को गर्म कर दूं, इसीलिए यहाँ पे लेटी हुई। जैंगयुक कहता है ठीक है, तुम यहाँ पे आग जला के रहो और मेरे कमरे को गर्म करो। उसके बाद मोदीयुक वहाँ पे आग लेके आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोल उस बांसुरी को देख रहा होता है और पाक डैन से कहता है कि मुझे लगता है इस बांसुरी को मैंने बनाया है। तो पाक डैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये तुमने बनाई तो ये नाक्सू के पास क्या कर रही थी। तभी सियोल सोचने लगता है तो उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। और इधर जब जैंगयुक सो जाता है तो मोदीयुक उसकी चाबी लेके वहाँ से भाग जाती है और जैंगयुक उसे देख लेता है और इधर मोदीयुक उस खुफिया गेट को खोल के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पे नाक्सू यानी अपना शरीर ढूंढने आई थी। तभी वहाँ सियोल आ जाता है और देखता है कि कुछ लोग काले कपड़े पहन के वहाँ पे आग लगा रहे होते हैं और फिर वो उन लोगों को रोकता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पाक जिन आ जाता है और अपनी शक्तियों से आग को बुझा देता है और फिर सब लोग अंदर आके देखते हैं कि वहाँ पे नाक्सू का शरीर नहीं होता है। मोदीयुक वहाँ पे उस टाइम एक कमरे में छिप जाती है, वहीं पे सियोल आ जाता है। तभी मोदीयुक से कुछ गिर जाता है और फिर डर के वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद सियोल उसका पीछा करने लगता है और तभी वहाँ पे जैंगयुक आ जाता है। वो मोदीयुक को कहता है कि तुम मेरी मास्टर बनोगी, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।